बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़रहान टीवी की तरफ से मैं हूं असगर यज़दानी। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है। इस कॉलेज ने बड़ी नाबगाह रोज़गार हस्तियां पैदा की, बड़े बड़े उम्दा तालिब इल्म बड़े बड़े ओहदों पर रहे, नाम पैदा किया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, आपसे अभी उनका मुलाकात करवाते हैं, उनसे बातें करते हैं। आज हमारे साथ हैं ख्वाजा शुजाउद्दीन, जो यहाँ बतौर तालिब इल्म पढ़े भी, पढ़ाया भी। और आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ईद आने वाली है, तो इन्होंने हमारे तमाम जो मुलाजमीन हैं, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, सबको ईदी एक एक सूट की सूरत में दी। हम इनसे बात करते हैं। आइए सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह ताला का, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब, जो गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से इस कॉलेज के सरबराह हैं। हम ख्वाजा साहब से बात करेंगे। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। आप आजकल अमेरिका में होते हैं, जी, बिल्कुल। लाहौर आए और आपने हमारे कॉलेज बिल्कुल में जी। हमारे मुलाजमीन के साथ बड़ा ही अच्छा वक्त गुजारा। मैं चाहता हूं कि आप अपना मुख्तसर तारुफ, जब आप यहाँ पढ़ते थे, जिस सन में पढ़ते थे, खुद बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा हमारे सुनने ठीक। वालों को। मैंने 1957 में कॉलेज ज्वाइन किया और 63 तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ। मैंने एमए साइकोलॉजी किया ठीक। और उस वक्त इस कॉलेज में सिर्फ बीए और एमए क्लासेस होती थी। मैंने फिर 4 साल यहाँ पढ़ाया जी। 64 टू 68। और उस दौरान हमारे प्रिंसिपल साहब थे, हमीद अहमद ख़ान साहब थे और ख्वाजा असलम साहब थे, और हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सईदुल्लाह साहब थे। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर जो जिनसे मैं बहुत मुतासर था, प्रोफेसर एरिक सिप्रियन, बहुत बड़े आदमी थे। तो इस तरह बड़ा 4 साल का वक्त जो पढ़ाने का था, बहुत ही अच्छा गुजरा यहाँ। उस वक्त तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि बेहद रेस्पेक्ट करते थे अपने टीचर्स की जी। और वो स्टे मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन फिर 68 जनवरी में मैं पीआईए में चला गया और मेरी पोस्टिंग कराची हो गई। मैं कराची रहा जी। आपके जो पीआई के सर्विस है वो भी हम तफसील से जानना चाहेंगे, लेकिन वो जो आपने बताया कि आपका यहाँ ज़माना तालिब इल्मी है, ये वो पीरियड है जब अभी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन नया अपना यूँ समझिए कि मुकम्मल कॉलेज बना था। रेलवे रोड से एक अलग हैसियत इसकी बनी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमीद अहमद खान साहब का बताया। तो आप बताइए कि हमीद अहमद खान का बड़ा नाम है लिखने लिखाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कैसा महसूस किया आपने उनकी शख्सियत, उनकी इंतजामी लिहाज से? बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और माहौल बहुत अच्छा था उस वक्त इन्होंने रखा हुआ। मकसद है यहाँ फंक्शंस वगैरह बहुत ही होते थे। जी। रेगुलरली फंक्शंस होते थे, मुशायरे होते थे, क्रिकेट मैचेस होते थे, हॉकी, रोज़ाना कोई ना कोई फंक्शन होता था सर्दियों में। तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो 1958 में सिविल लाइंस जो है ना, जब अपना मुकम्मल कॉलेज बना था, जिसमें इसके प्रिंसिपल अलग हुए। पहले तो एक ही प्रिंसिपल होते थे रेलवे रोड के में जो बैठते थे। बिल्कुल ठीक कहा। तो आपने बताया कि उस वक्त सिर्फ यहाँ एमए और बीए की क्लासेस होती थी? सिर्फ एमए और बीए की क्लासेस होती थी। 68 में मैं यहाँ से गया हूँ, उस वक्त तक बीए एमए ही था। तो कितनी की तादाद होती होगी उस वक्त तालिब इल्म की? काफ़ी ज़्यादा तादाद थी, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, याद नहीं है वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 हज़ार तो होती होगी। 3-4 हज़ार मेरा ख्याल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो और उस दौर में जो तालिब इल्म आपके साथ पढ़ते थे, कोई नाम आपको याद हो? बिल्कुल याद है जी, बहुत। मसलन हमारे दोस्त एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, मुझसे वो 2 साल सीनियर थे, शेख रियाज साहब। हाँ, 2 साल सीनियर थे। और फिर मेरे क्लास फेलो 2 थे, वो भी हाई कोर्ट के जज बने, जिसमें अमीर आलम साहब और राशिद अजीज़ साहब। अच्छा, राशिद अजीज़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वो मेरे क्लास फेलो थे। हाँ जी। तो और भी स्पोर्ट्स में सईद अहमद साहब थे, पाकिस्तान के कप्तान बने। एक हॉकी के थे अपना खालिद महमूद साहब, वो भी पाकिस्तान के कप्तान बने। तो मेरे अपना स्टूडेंट 1-2 जो हैं वो बहुत अच्छे कामयाब रहे हैं ज़िंदगी में। जिस तरह मिसाल के तौर पे तारिक मजीद साहब, जॉइंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ही वाज माय स्टूडेंट इन बीए।
और ख्वाजा नजमुल हसन जो पीटीवी के जनरल जी जी, मैनेजर जनरल थे, मैनेजर है। हाँ वो थे। और आसिफ मसूद था एक, वो भी पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेले वाह। उस वक्त के काफ़ी अच्छे। अमजद इस्लाम अमजद अमजद। अमजद जब मैं पढ़ाता था तो ये वो क्रिकेट टीम में थे। अच्छा। हाँ हाँ, अमजद इस्लाम अमजद वाज ए वेरी गुड क्रिकेटर आल्सो। तो सर जो हैं क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। अच्छा, आप क्रिकेट टीम के कैप्टन भी मैं रहे? कैप्टन भी रहा हूँ। अच्छा, सुनने में क्या बल्कि हकीकत है, और बहुत से लोगों ने बताया अमजद साहब ने अपना यूं कहिए कि आखिरी मुशायरा हमारे इसी कॉलेज में पढ़ा था। तो वो बताते थे कि उस वक्त हमारा सिविल लाइंस कॉलेज का और गवर्नमेंट कॉलेज का बड़े आपस में ना कंपटीशन होता था, बहुत जिस competition। तरह जोशो खरोश के साथ। जी हाँ। तो क्या आप समझते उस दौर में कौन सी टीम अच्छी थी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ कंपेयर करें, हम ज्यादा देखिए अच्छे? जी, एक वक्त ऐसा था 11 साल इस्लामिया कॉलेज जीतता रहा, जी फिर 11 साल गवर्नमेंट कॉलेज जीतता रहा, जी जी। फिर मैं जब यहाँ प्रेसिडेंट बना उस साल हम गवर्नमेंट कॉलेज से जीते। अच्छा जी। फिर नेक्स्ट ईयर मैच फजल साहब ने बहावलपुर में करवा दिया फाइनल, अच्छा जी। वो भी हम जीते। उसके बाद अब मुझे पता नहीं क्या होगा, जीते हैं हारे बस हैं। उस वक्त फिर आहिस्ता आहिस्ता हाँ वो गवर्नमेंट, हम जीते मैचेस। हॉकी बड़े मैच जीते थे हम, हॉकी भी हॉकी का जीते। बड़ा नाम था। हाँ हॉकी में ये शेख रमज़ान शेख साहब रमजान थे, साहब थे। दिलदार बेग मिर्ज़ा था, तो इन्होंने बड़ा काम किया, बहुत काम किया। अच्छा, आपने अपने जो 7 लोग पढ़ते रहे उनका तो नाम लिया, और बतौर तालिब इल्म जो अमजद इस्लाम अमजद वगैरह, असातिज़ा का भी आपने? साथ उस वक्त मैं आपको बताऊं बहुत बड़े लोग थे, बहुत अच्छे असातिज़ा थे। जैसा मैंने कहा डॉक्टर सईदुल्लाह साहब थे, जी जी प्रोफेसर मंजूर अहमद थे, जी जी। और प्रोफेसर एरिक सिप्रियन थे। हाँ हाँ। बहुत बड़े लोग थे, और यंगस्टर बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, 2-3 वो मेरे दोस्त भी थे, जी लेकिन वो बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग थे। अजीज़ुद्दीन अहमद, जी जी वो आजकल मेरा ख्याल है एडिटोरियल वगैरह लिखते हैं ज़्यादा, जी बहुत जी। बूढ़े हो गए हुए हैं। अमीन मुगल, अमीन मुगल, बहुत अच्छे लोग, डिवोटेड, सारी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ की हुई थी पढ़ाई के लिए। और उसके अलावा ये अख्तरुद्दीन साहब थे उस वक्त हमारे दौर में, शम्मा साहब थे। जी जी। तो बड़े अच्छे लोग, बड़े पढ़ाने। एक और बड़े इस्लामियात के बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही अच्छे आदमी थे, गजनवी साहब। गजनवी साहब, हाँ वो एक्सीडेंट में उनका मेरा ख्याल है लंदन में डेथ हुई थी। गालिबन अबू बकर गजनवी। अबू बकर हाँ, जी, जी, गजनवी अबू बकर साहब। गजनवी, जी जी। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी एज ए विजिटिंग लेक्चरर जाता रहा हूँ जी। 3-4 साल, और वो अबू बकर साहब की वजह से जाता रहा, क्योंकि वो यहाँ से अबू बकर साहब चले गए थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ फिर उन्होंने मेरा नाम दे दिया, फिर मैं जाके 3-4 साल या 3 साल पढ़ाता रहा। अच्छा, आपने साइकोलॉजी में किया था? जी हाँ, MA? हाँ। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फिर आप क्या इंजीनियरिंग में, पढ़ाते थे? हाँ इंजीनियरिंग में देखिए उन्होंने ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रखा हुआ था, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अच्छा, ठीक। इंडस्ट्री में हाउ टू हैंडल लेबर्स, तो वो मैं करवाता रहा। तो देन इन 1968 जी जी। आई जॉइंट PIA। गुड। तो वहाँ PIA में भी ये साइकोलॉजी की बुनियाद पर? नो, जी जी। बुनियाद तो यही थी, हाँ जी। लेकिन आई चेंज माई फील्ड, आई बिकेम ए मार्केटिंग मैन। मार्केटिंग। आई वॉज ट्रेंड बाई PIA फॉर अबाउट 1 year। तो गुड। मार्केटिंग के फिर कोर्सेज मैंने मुल्क से बाहर भी बड़े किए, और पाकिस्तान में भी किए। यानी आप इंस्ट्रक्टर मार्केटिंग के तौर पर वहाँ शरीक हुए? जी हाँ। और फिर आई बिकेम आफ्टर 4-5 years और 6 years शायद। कहा जाता है कि उस दौर में PIA जो थी एक बड़ा इसका नाम था, ये दूसरी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं ये उनको गाइड भी करती थी और ट्रेन, ऐसी बात थी? PIA was इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब जो हैं वो बताते हैं कि एक दफ़ा ये आए तो चेयर के ऊपर इंग्लिश डिपार्टमेंट में, इनका जो इस वक्त इंग्लिश डिपार्टमेंट जी है जी वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, जी जी हाँ इनका कमरा था जहाँ पे हमारे टीचर बैठते हैं ना इंग्लिश के, जी जी। वो इनका कमरा होता है। वाह वाह। तो ये जब यहाँ से चले गए तो ये वापस आए, तो 5-6 साल के बाद आया। तो जो प्रोफेसर सरवर कुरैशी साहब। सरवर कुरैशी साहब हैं वो बैठे हुए हैं। अगली बात ख्वाजा साहब को सुनाएं। सर मैं, क्योंकि दोस्त मेरे थे, इकट्ठे काम किया हुआ था, तो मैं उनके कमरे में गया तो ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, और कहने लगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं कहा यू कैन डू एनीथिंग फॉर मी, यू आर सिटिंग इन माई चेयर। तो उठ के फिर गले लगा लिया उन्होंने। तो मजाक था उनके साथ, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उस, हाँ एक और नाम भी बड़ा था, डॉक्टर गुलाम अली। डॉक्टर गुलाम अली जी। डॉक्टर गुलाम अली उस वक्त पढ़ाते थे, बहुत अच्छे आदमी, बहुत नॉलेजेबल,
अच्छा, और बड़े दो तीन एक एक बड़े इंग्लिश, मशहूर और भी नाम लिया था, गोरा साहब का। मुझे नहीं याद उनका। अच्छा। उसमें डॉक्टर चिराग थे एक, डॉक्टर जी। ये पता नहीं बॉटनी पढ़ाते थे शायद, और डॉक्टर रफ़ीक थे जी। और जो बड़े लिटरेरी आदमी थे दो तीन, कमाली साहब जी। और अंसारी साहब। अंसारी साहब। हाँ, ये अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, जी। नॉलेजेबल थे। जो आप बता रहे थे कि जो डॉक्टर हमीद अहमद खान साहब हैं, वो यहाँ से फिर वाइस चांसलर बन के गए पंजाब यूनिवर्सिटी में, जी जी और वहाँ फिलोसफी डिपार्टमेंट की का आगाज़ किया उन्होंने। जी हाँ तो यहाँ पे कुछ टीचर हैं, उनको वो लेके गए। जी हाँ, यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ख्वाजा गुलाम सादिक साहब। जी गुलाम साहब। गुलाम सादिक ही शायद नाम में पूरा, तो साथ तो नहीं, नहीं नहीं, नहीं, सादिक सादिक साहब, उनको वो ले गए थे वहाँ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उन्होंने वहाँ खोला डिपार्टमेंट। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उस वक्त हमारे कोलीग्स, जो सीनियर कोलीग्स थे, उसमें रशीद साहब भी थे, शम्मद साहब थे, अख्तर साहब थे। तो अच्छा ख्वाजा साहब, आपके दौर में ये स्टूडेंट्स यूनियन थी? जी बिल्कुल थी, अच्छा बिल्कुल जी, यूनियन इलेक्शन थी। होते थे बाकायदा? इलेक्शन होते थे, हाँ। ये सलीम भट्ट साहब जो है, जी जी, ये उसी सलीम दौर भट्ट साहब। में, मैं उस वक्त लेक्चर ही था वहाँ जब ये स्टूडेंट थे, जी तो ये सेक्रेटरी हो गए थे जी, शायद। सेक्रेटरी रहे वो। हाँ हाँ जी। हाँ, क्या तो इनका रवैया था इनकी स्टूडेंट लीडर्स का, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन अफेयर्स में कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं, इतना इंटरफियर नहीं करते थे मेरा ख्याल है। बड़े रेस्पेक्टफुल थे, लेकिन एक दो थे बीच में आए जो थोड़ा सा गड़बड़ करते थे, लेकिन बाई एंड लार्ज आई थिंक दे वर वेरी वेल बिहेव्ड पीपल। अच्छा। हाँ, वेरी वेल बिहेव्ड पीपल। तो उस वक्त ख्वाजा साहब, आज का ज़माना और उसका ज़माना तो बड़ा फ़र्क है। आप आजकल भी इदारों को देखते हैं, बुनियादी फ़र्क क्या नज़र आता है आपको आजकल स्टूडेंट्स को देखें? Frankly speaking, I am not in a position to make comparison because I don't know much about the present. जी। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है यहाँ। लेकिन उस वक्त हमने तो बड़ा ही एंजॉय किया कि वो एक्चुअली 23-24 साल की उम्र में लेक्चरर लग जाए तो लेक्चरर एकदम रेस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है, जी जी। इन अब माई तो ओपिनियन। ख्वाजा साहब ये हो गया कि जिन इदारों में को एजुकेशन है, तो जिस तरह ये कमेटियां होती हैं ना कि यहाँ स्पोर्ट्स कमेटी, फलां कमेटी, तो वहाँ हरासमेंट कमेटी बनी होती है। अच्छा, तो अगर कोई मसला हो जाए तो इतला दें, और इतलात ऐसी आती रहती हैं। आप बता रहे हैं कि उस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं कोई होता ऐसा था? हाँ जी। लेकिन उस वक्त कि शादियाँ यहाँ हुई हैं काफ़ी, अच्छा जी, शादियाँ हुई हैं स्टूडेंट्स ये के तो अच्छी साथ। बात है। हाँ, अख्तरुद्दीन साहब ने की शादी जी यहाँ, जी जी। और एरिक सिप्लिन ने भी की थी, एरिक सिप्लिन ने बाद में की बाद है। में की थी। हाँ, और ये नहीं, एक और हमारे प्रोफेसर थे, एरिक सिप्लिन साहब ने की, इन्होंने की स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स के हाँ साथ। जी, मेरे स्टूडेंट। हाँ, मंजूर साहब ने भी की। मंजूर साहब ने भी। मंजूर साहब की बेगम तो मेरी स्टूडेंट भी थी ना। मंजूर साहब की बेगम तो हयात है माशाल्लाह, जी। बहुत अच्छी थी। वाह वाह। हाँ, और मंजूर साहब की वो भी बेवा थी, ठीक। तो इसलिए मंजूर साहब बड़ा अच्छा वो शादी रही उनकी, बहुत अच्छी शादी रही। कुछ और में जो एंजॉयमेंट का लफ्ज़ है उसके ऊपर मैं गौर जी, कर रहा था। एंजॉयमेंट तो उसमें एंजॉयमेंट में ये हो गया, तो वैसे एनवायरनमेंट, उसमें पढ़ाई वगैरह भी आती है। बहुत पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई थी। ये हमारे यहाँ 2 लाइब्रेरीज थी, अब भी होंगी 2 अभी ही। दो ही हैं। अभी दो हाँ, ही हैं। एक सिर्फ एमए की थी। उसका नाम हमने ख्वाजा हमीद अहमद खान लाइब्रेरी रखा हुआ है। वो डॉक्टर हमीद अहमद। वो उस लाइब्रेरी में सिर्फ एमए के सब्जेक्ट्स होते थे। एमए यहाँ 3 क्लासेस होती थी, इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। ये 3 एमए होते थे यहाँ, और बहुत अच्छा था माहौल, बहुत उसको एंजॉय भी किया, पढ़ा भी बहुत पढ़ाई की हमने जितनी। अच्छा काजी साहब, आपने मतलब फिलॉसफी अगर यहाँ पे एमए था तो उसकी डिग्री कौन देता था? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो खुद नहीं, उस वक्त नहीं था ना, फिलॉसफी नहीं था। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में ना साइकोलॉजी था, ना अंग्रेज़ी था, ना अच्छा, फिलॉसफी था। अच्छा। हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज में था कमाल। और इस्लामी कॉलेज में थे, और शायद एफसी में भी हो, मुझे याद नहीं। मेरा ख्याल है साइकोलॉजी तो नहीं था वहाँ, क्योंकि एमए के पेपर हम खुद बनाते थे। गवर्नमेंट कॉलेज के होते थे 2-3 पेपर, 2-3 हम बनाते थे, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि 24 साल की उम्र में मेरे जैसा बंदा भी एमए का पेपर सेटर हो गया था, वाह, और मैं एग्जामिनर भी था। बहुत अच्छा। तो यंग एज में वो फिर बंदा अजीब फील करता है ना, ऑनर्ड फील कर रहा है, एलिवेटेड फील करता है, तो दैट पेड ऑफ।
तो शुरू में तो दिल नहीं करता था कि इसको छोड़ के जाया जाए, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ है। तो फिर बाद में ख्याल आया कि मेरा ख्याल है इससे थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए पढ़ाई पैसे के लिहाज से। फिर आप पीआई में गए, फिर आप क्वेश्चन अच्छा, अरे वो तो ठीक है, मैं हम पूछना चाह रहा था कि आपने स्पोर्ट्स का तो बताया, मुकाबले होते थे, ये बाकी सरगर्मियां होती हैं, मोबाइल से तकरीरी मुकाबले, बहुत मुशायरे, इनकी क्या मुशायरा कैफियत? तो देखो, जश्न क्या तासीर, शम्मे शम्मे तासीर। तासीर का होता था मुशायरा, म्यूज़िक के प्रोग्राम होते थे। हाँ और म्यूजिक होता था? हाँ जी, म्यूज़िक के प्रोग्राम होते थे। हमारा एक और स्टूडेंट था, वो भी बड़ा मशहूर हुआ है, राशिद डार। हाँ, राशिद डार, राशिद डार वो जो प्रोड्यूसर हैं पीटीवी पे। प्रोड्यूसर हाँ, जी पीटीवी। जी 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 मैं वो इसलिए बताने लगा हूँ कि ड्रामा यहाँ हुआ था ब्लाकी बज़्ज़ात, जी जी वो भी उसने डायरेक्ट किया था। जी 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 ही वॉज वेरी टैलेंटेड ये पर्सन, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे। अभी डेथ हो गई उस बेचारे की जी जी जी। थोड़े दिन पहले। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। ये हॉस्टल होता था उस वक्त, ये जो क्रेसेंट हॉस्टल है आज आजकल? बहुत जी, बिल्कुल होता अच्छा, था, मुकम्मल आबाद और बिल्कुल आबाद होता था। हम्म, अब दिलदार बेग मिर्ज़ा उस वक्त इंचार्ज थे, जी जी जी, तो बाद में तो कई और हुए होंगे साहब, ज़ाहिर है। मुख्तलिफ लोग आते रहे। हाँ तो पीआईए के मतलब आप बता रहे थे कि आप वहाँ गए, मैंने आपसे पूछा था कि हमारी जो पीआईए है उस वक्त कहते हैं हाँ, कि दीगर एयरलाइंस को भी ट्रेन नहीं, करती थी। पहले तो मैं ये बताऊं, PIA वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, वाह वाह वाह, इन द वर्ल्ड। और कई साल इसे स्टेटस रहा है, ठीक है। लेकिन अब डिटीरियरेशन हो गई है। PIA ट्रेनिंग सेंटर एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, क्या बात। और उसमें हमने तकरीबन 40 डिफरेंट एयरलाइंस को इन किसी को किसी में, किसी को किसी सब्जेक्ट में ट्रेन किया है, किसी न किसी, 40 जिसमें यूरोपीय एयर माल्टा है, युगोस्लाविया एयरलाइन है, इवन ये जो एमिरेट्स हैं, ये सारी इनको तो इस्टेब्लिश ही हमने किया है वाह वाह, राइट फ्रॉम स्क्रैच। क्या तो बात। एयर माल्टा ने अपने छठी या सातवीं क्लास में एक चैप्टर रख दिया हुआ है PIA के मतलब कि हम ऐसा, नहीं अभी तक सुना पढ़ा रहे हैं वो, क्या कि बात। हम PIA के एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमें हमारे मुल्क को एयरलाइन दी। वाह वाह, तो PIA तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन वो अब वो हाल नहीं रहा, क्योंकि उसमें यूनियनिज्म बहुत ज़्यादा आ बहुत ज्यादा गया, हो गया। नंबर 1। नंबर 2, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। आपने किस साल में से में रिटायरमेंट ली? 99 में। 99 में। हम्म। तो 99 के बाद फिर आप पाकिस्तान में रहे या? नहीं, मैं तो हर 99 में तो मैं, मेरा ख्याल है 99 या 2000 में हम चले गए अमेरिका, मेरे बच्चे चले पढ़ने के लिए, अच्छा तो फिर मैं भी चला गया। लेकिन फिर मैं हर साल आता हूँ, था पहले तो अच्छा जी, 6 महीने उधर 6 महीने इधर, इस तरह था। लेकिन अब चूँकि ओल्ड एज हो गई है और ट्रैवल इतना नहीं होता, ट्रैवल करना। बहुत लंबी फ़्लाइटें हैं। तो वहाँ किस शहर में है, किस रियासत में है अमेरिका में? वहाँ हम एक्चुअली मेरे बच्चे 3 मुख्तलिफ जगहों पे हैं। ठीक, एक जो डैलस है ना, टेक्सास स्टेट, टेक्सास है, स्टेट, डैलस है, और ऑस्टिन, ऑस्टिन भी डैलस का ही शहर है। ठीक, इन 2 जगहों पे मैं रहता हूँ ज़्यादा अरसा। अच्छा। बेटी मेरी जो है वो फिनिक्स में रहती है, तो बस उसके पास भी कभी कभी चले जाते हैं। अब तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज की जो FA अलुमनाई तंजीम जो है, आप उसमें भी बड़ा शरीक हुए हैं पहले कुछ डिनर्स वगैरह में, और ये जब से हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अख्तर हसन संधू आए हैं, इन्होंने इसको सही मानों में सही बड़ा एक्टिव स्पिरिट किया के साथ इन्होंने। एक्टिव किया, और बड़े बड़े लोग अभी भी वो ये जारी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सर्च करते रहते हैं, लोग शामिल हो रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको अलुमनाई मुझे में आना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और ये खुशी की बात ये है कि लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। जिस तरह के 2-3 साल पहले डॉक्टर साहब ने भी कुछ ऑर्गेनाइज किए, कुछ इन्हीं के कहने पे हमने, सलीम भट्ट साहब ने, जिम्हाना में हमारे काफ़ी फंक्शन हुए, तो वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए, हमारे काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स भी थे काफ़ी। क्या नाम था, चौधरी साहब, एजाज साहब, एजाज साहब है, और एक बहादुर साहब थे, रऊफ संधू साहब, कर्नल रऊफ संधू साहब थे, बहादुर अली खान साहब, राना इकबाल साहब। तो मैंने बताया ना आपको कि ये हमारे दौर के लोगों में राशिद अजीज़ साहब जो चीफ जस्टिस बने, वो मेरे क्लास फेलो थे। और दूसरे वो थे अमीर आलम साहब, वो भी जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने। ये हमसे सीनियर थे, शेख रियाज साहब 2 साल सीनियर थे, जी जी, लेकिन वो माशाल्लाह ही बिकेम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो जो सुप्रीम कोर्ट के शेख रियाज साहब, जी जी, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं? यहाँ से यहीं से पढ़े पढ़े जी। हुए हैं।
ये संधू साहब बड़े ने, विटी आदमी थे, बड़े ह्यूमरस, अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी है उनमें। अच्छा जी, हाँ मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक अच्छा काम किया कि ये तो शुरू से है कि जब यहाँ के लोग पढ़े हुए फरहानियन कहलाते हैं, जी जी। तो हमने अपनी जो अलमनाई है उसका नाम भी यही रखा, फरहानियन अलमनाई फ्रेटर्निटी। हमने अपना न्यूज़ लेटर निकालते हैं उसको, आपके दौर में भी निकलता होगा निकल न्यूज़ बुलेटिन, या हमने उसका नाम भी फरहानियन रख दिया है। तो फरहानियन माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, सारी दुनिया पाई तो जाती शनाख्त है इनकी। है। तो संधू साहब आप कोई बात मजीद पूछना चाहते हैं? वो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि जो खासतौर पे उस दौर की जो पीआईए थी, जी, उसका आप क्या डिफरेंस देखते थे उसमें, क्या कौन सा ह्यूमन रिसोर्स आपके पास था, क्या दुनिया आपकी तरफ खींची चली आ रही वो थी? वजह ये थी कि हर काम मेरिट पे होता था, ये हर बात, काम मेरिट पे होता था, सिलेक्शन मेरिट पे होती थी। कि मिसाल के तौर पे अब एयर होस्टेसेस, हमारी कोशिश होती है देखिए कि कुछ बोल सके अच्छी तरीके से, शक्ल सूरत ठीक हो, ये चीज़ें फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जब से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आई वो मेरिट ख़त्म हो गया। ये हमारे दौर में एक स्कीम, मैं जब सिलेक्ट हुआ था तो अब सिर्फ 8 ऑफिसर्स सिलेक्ट हुए थे आउट ऑफ पता नहीं 1000 2000 पीपल, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ये वो, साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद एक बैच हमारे पास आया था 72 में, वो देवर अबाउट 20 पीपल, वो सारे ही बहुत टैलेंटेड थे, वो भी मेरिट पे सिलेक्ट हुए हुए थे सारे। लेकिन वो सारे बड़ी अच्छी पोजीशंस पे गए, सारे जनरल मैनेजर्स और डायरेक्टर बने। बस मसला यही था कि उस वक्त मेरिट जो था ना उसको कंसिडर किया जाता था। और कोई देखिए, जब आप किसी गलत बंदे को एम्प्लॉय कर लेते हैं ना तो आपको 25-30 साल की मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि उसने 30 साल तो आपके साथ काम करना है। तो इसलिए उस फैक्टर को बड़ा मद्देनज़र रखा जाता था कि मेरिट पे ही काम हो। बस ये फैक्टर था जो पीआईए को एक टॉप की एयरलाइन बनाया हुआ था। अब हमारी दुआ है दो चीज़ों के लिए, इस्लामिया कॉलेज के लिए, पीआईए के लिए और अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह इनको बहुत तरक्की दे, ये मेरी ख्वाहिश है। और अमेरिका में बैठ के भी हम ये सोचते रहते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है ना ज़िंदगी में, इसमें इन तीनों चीज़ों का बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ख्वाजा साहब आप से बड़ी अच्छी बातें हुई। आप इस कैमरे के तवज्जुह से, फरहान टीवी के तवज्जुह से हमारे फरहानियंस को और बिलखसूस जो तालिब इल्म यहाँ पढ़ रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दें। मैं यही कहूँगा कि इस कॉलेज की ट्रेडिशन रही है कि अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, और करते हैं होंगे बच्चे। जी लेकिन अब जो अमेरिका में जाके जो 2-4 चीज़ें और समझ आई हैं ना, जी, वो ये आई हैं कि 2-3 चीज़ें जो है ना उसके बगैर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, हार्ड वर्क, बहुत अच्छा, हार्ड वर्क एंड देन ऑनेस्टी। बेशक, ऑनेस्टी, ये 2 फैक्टर ज़िंदगी में बेहद इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक किताब पढ़ी वहाँ के जो कॉमन चीज़ें जो मिलियनर्स में या बिलियनर्स में हैं, ये 2 चीज़ें थी उनकी, माशाल्लाह, कि हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। डिसऑनेस्ट आदमी कभी बहुत आगे नहीं जाता, नहीं जा, कभी नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए कामयाबी मिल जाएगी लेकिन वो ठीक नहीं होता। अब ये जो रिचेस्ट आदमी है मस्क, जी एलन जी, मस्क, एलोन मस्क, वो तो कहता है कि प्लीज़, वो तो मैं इतना बिलीव नहीं करता कि आप लक लुक को छोड़ें, सिर्फ हार्ड वर्क जी, और विजन, आपका मेहनत, इससे आप बनेंगे। लक ठीक है फैक्टर, हम एज ए मुस्लिम तो समझते हैं कि लक एक फैक्टर है और है वाकई, लेकिन सिर्फ लक से कुछ नहीं होता, नहीं, कुछ खान नहीं। साहब, आज आपने कॉलेज में चक्कर भी लगाया हम्म, और आपने अपने डिपार्टमेंट की जगह भी देखी जो हम्म, आपका ऑफिस है, कुछ जो है वो अमजद रशीद हाल भी आपने देखा है, तो क्या फील आपने किया है कि बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, अब बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं जो कि पहले नहीं थी। मसलन लाइब्रेरी के साथ एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन गया है, वो लंबी सी ग्राउंड जो है वहाँ शेख रमज़ान हॉकी की प्रैक्टिस करवाया करते थे वहाँ, और उसके सामने हॉस्टल था, आपको नहीं याद होगा ना, वो साफ सुथरा इतना नहीं था, मेन हॉस्टल तो वही था पीछे, लेकिन यहाँ भी कुछ कमरे थे, 8-10 कमरे थे या शायद ज़्यादा होंगे। तो बल्कि शेख रमज़ान तो रहता ही इधर था इसी में। तो बहुत तब्दीली आ गई है, बहुत तब्दीली आ गई है। जो हाल बना है अमजद रशीद साहब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हाल, बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है, और ये बड़े अच्छी कीमत में आपने बना दिया। तो ऐसा हॉल अगर कहेंगे तो मैं भी बनवा दूंगा इंशाल्लाह।
कोई बात क्या नहीं। बात वाह है। वाह वाह, ये तो आपका, इतने पैसे में अगर हो इससे हाँ जी, इतने इसमें नहीं हो जाएगा। हाँ ये तो आपकी बड़ी मोहब्बत हाँ, है ये तो इदारे बड़ी के साथ। आपने जबरदस्त जो है ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ बात की किया है। जी, बहुत तो हम शुक्रिया। उसके लिए जगह लोकेट करते हैं कि क्लासरूम बन जाए, बल्कि इससे कम पैसों में बन जाएगा। ठीक। बल्कि ये जो आप, हाल है ना, हम्म, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो और चाहिए थी, तो क्लासरूम तो इससे बहुत कम पैसों में बन जाए। बना दीजिएगा। बल्कि हम ये भी चाहेंगे कि चूंकि आप इस कॉलेज से जितना आगाह हैं उतना हम भी आगाह नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी जगह कहेंगे कि ये नहीं नहीं यहाँ नहीं, बनाया जाए आप तो हम भी- यू पीपल आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। मैं तो अब आउटडेटेड आदमी हो चुका हुआ है ना, लेकिन आप लोग तो करंट हैं और आपके जो विजन होगा वो हमसे बहुत बेहतर होगा। आप जो करेंगे कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जी, थैंक यू जी। ओके। नाजरीन, आपने ख्वाजा शुजाउद्दीन साहब की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पर हमें इसलिए कि हमने जाना कि माजी में इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन कैसा था, क्या इसकी रवायात थी। इंशाअल्लाह जब भी हम तवक्को रखते हैं कि ख्वाजा साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइंदा फिर किसी शख्सियत के साथ, किसी इवेंट के साथ जो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और ख्वाजा साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, बिलखसूस हमारे प्रिंसिपल साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अभी हमने एक हाल डोनेट किया है जनाब अमजद रशीद साहब ने, तो इन्होंने विज़िट किया, पसंद आया, तो कहते हैं कि ऐसा हाल अगर और बनवाना चाहें, क्लासरूम बनवाना चाहें, तो इन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से वो डोनेशन का ऐलान किया है जितने भी उस पर पैसे लगते हैं। तो इसके लिए हम ख़ास तौर पर अदारे की तरफ से, अपनी तरफ से इनके ममनून हैं कि अपने अदारे से इन्होंने गहरी मोहब्बत का इजहार किया। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।